राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम को अनिश्चित काल तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है। उनका ये कदम दिखाता है कि सोशल मीडिया पर जीत की उनके ऐलान और फारस की खाड़ी में जमीनी हकीकत के बीच भारी अंतर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने वाले ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की सारी सैन्य क्षमताएं नष्ट कर दी गई हैं। इसके बावजूद उनके पास होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने का कोई व्यवहारिक सैन्य विकल्प नजर नहीं आता। ईरान की नौसेना ने युद्ध शुरू होने के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन तेहरान ने उनकी खुली अवहेलना करते हुए अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया। ईरान द्वारा बेरुखी दिखाने और 2 हफ्ते के संघर्ष विराम की समाप्ति करीब आने के साथ कोई व्यावहारिक सैन्य विकल्प न होने के कारण ट्रंप ने बुधवार को युद्ध विराम तो बढ़ा दिया, लेकिन आर्थिक दबाव बनाए रखने के लिए ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी बरकरार रखी है। ये 2 हफ्ते में दूसरी बार है जब उन्होंने यू टर्न लिया है। ये बताता है कि वो इस गतिरोध से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जब 8 अप्रैल को ट्रंप ने संघर्ष विराम घोषित किया, तो लेबनान ने इजरायली युद्ध एक बड़ा रोड़ा था। पिछले हफ्ते उन्होंने नेतन्याहू को लेबनान में सीमित संघर्ष विराम घोषित करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद ईरान ने कहा कि वो होर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक यातायात के लिए खोल देगा। इससे एक समझौते की उम्मीद जगी, लेकिन कूटनीति को आगे बढ़ाने के बजाय ट्रंप ने ये ऐलान करके इस प्रक्रिया को पीछे धकेल दिया कि वो ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी नहीं हटाएंगे। ईरान ने तुरंत अपना फैसला पलटा और जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण सख्त कर दिया। जब अमेरिका ने जाहिर तौर पर ईरान के नेतृत्व पर दबाव बढ़ाने के इरादे से ईरानी झंडे वाले 2 जहाज ओमान की खाड़ी में जब्त किए, तो ईरान ने पूरी बातचीत ही रद्द कर दी। ट्रंप द्वारा संघर्ष विराम बढ़ाना केवल एक रणनीतिक विराम है, न कि युद्ध का अंत। कोई भी बकाया मुद्दा, ईरान का नाभिकीय कार्यक्रम, होर्मुज जलडमरू मध्य पर उसका नियंत्रण और अमेरिकी प्रतिबंध हल नहीं हुआ है। अगर रणनीतिक गतिरोध जारी रहता है और ईरान तथा दुनिया की अर्थव्यवस्था सांसत में फंसी रहती है, तो इनमें से कोई भी एक पक्ष गतिरोध तोड़ने के लिए फिर से हिंसा का सहारा ले सकता है। मुनासिब अगला कदम यही है कि बातचीत शुरू की जाए। उसके लिए ट्रंप को नई रणनीतिक हकीकत को स्वीकार करना होगा। वो चाहते हैं कि ईरान झुके, लेकिन उनकी धमकियां उसके रुख को कड़ा बना रही हैं और नाकेबंदी से केवल आपसी अविश्वास ही गहरा हो रहा है। ये नहीं चलेगा कि एक दिन वो समझौते की मांग करे और अगले दिन ईरानी नेताओं की हत्या करने और सभ्यता को मिटा देने की धमकी दे। अगर वो बातचीत के जरिए बाहर निकलना चाहते हैं, तो उन्हें ईरान के होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी पाबंदियां नरम करने के बदले में नाकेबंदी उठा लेनी चाहिए। तेहरान को भी यथासंभव अधिकतावादी रुख मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से थोड़ा पीछे हटना चाहिए और प्रतिबंधों से राहत तथा सुरक्षा गारंटियों के बदले में नाभिकीय मोर्चे पर कुछ रियायतें देने के लिए तैयार रहना चाहिए।